तैयारियां जोरों पर और लगातार देखिए कैमरा फ्रेम ये लोकेट करने की कोशिश कर रहा है कि जिस भी रास्ते से हमारे लड़ाकू विमान आने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं, तो कोई भी एक ऐसा मौका, ऐसा पल जो कि कैमरे में कैद हो सके वो मिस ना हो जाए। क्योंकि आप ये सोचिए इस वक्त वहाँ कैमरा पर्सन्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है, उनको सेकंड्स में वो फ्रेम कैप्चर करना है, क्योंकि जैसी स्पीड लगातार हम आपको बता रहे हैं राफेल की है। आप सोचिए कि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कहां से कहां पहुंच जाएगा और उसको कैप्चर करना, और किस रास्ते से आ रहा है, क्या उसका रूट है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि नहीं बताई जा रही हैं। आपको ये भी पता है कि बहुत ही लास्ट मोमेंट पर मीडिया को इजाज़त दी गई है कि वो इसकी लैंडिंग की तस्वीरें ले सकें। इससे पहले तक तो ये भी अलाउड नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो नहीं बताई जा रही हैं, और इसीलिए लगातार उनको चौकन्ना इस समय पे रहना, क्योंकि किसी भी वक्त लैंड हो सकता है। ये भी एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइमिंग नहीं पता है, सिर्फ यही ये बात पता थी कि 2:30 से 3 बजे के बीच में कभी भी लैंड हो सकता है। तो इसलिए एक विंडो में हम आपको लगातार वो फ्रेम दिखा रहे हैं जो हमारे कैमरा पर्सन ने आपके लिए बना कर रखा है, और हो सकता है कि इसी फ्रेम से लगातार हमको एक के बाद एक जो लड़ाकू विमान हैं वो लैंड करते हुए दिखाई देने लगे। और आपको जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, जिसमें जितनी भी बात की जाए जिसके बारे में वो उतना कम है, और उसी को हम तब से लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह के फॉर्मेशंस क्यों बनाए जाते हैं। ये ऐसा जो फॉर्मेशन जो आप वर्टिकल वी में देख रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हमें लगातार बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो आपको खूबसूरती दिख रही है वही खूबसूरती दिखाने के लिए ये फॉर्मेशन बनाए जाते हैं। ये इसी तरह से अपनी एंटायर फ्लीट में नहीं थे, लेकिन जब इनको कैप्चर किया जाने लगा है उस समय पे ये ऐसे वर्टिकल वी की फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि लड़ाकू विमान तो 5 आ रहे हैं, तो ये 7 क्यों दिख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 5 तो हमारे राफेल हैं ही, उसके साथ ही उनको फॉलो जो कर रहे हैं वो सुखोई 30 हैं, वो उनके साथ आ रहे हैं। और ये पूरी जो आसमान में, आकाश में आप फॉर्मेशन देख रहे हैं वर्टिकल वी की, आपके लिए नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए है। और आप समझ सकते हैं प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स। निर्दोष त्यागी जी हमारे साथ हैं। निर्दोष जी, प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, और ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन का कितना महत्व होता है किसी भी चीज़ को और भी ब्यूटिफाई करने में, ये तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। जितनी देर से हम देख रहे हैं उतनी देर से ऐसा लग रहा है कितना सूदिंग है। देखिए, जो फॉर्मेशंस वॉर के लिए या टैक्टिकली इम्पोर्टेंट हैं वो देखे नहीं जा सकते। तो जब भी अपनी जैसे फायर पावर या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, या किसी भी तरीके से अगर जो आम जनता को ये सूचित करना हो कि हमारे पास कोई क्षमता है, तो उसको दिखाने का एक तरीका होता है। तो फॉर्मेशन फ्लाइंग भी वही एक तरीका है, ये जो कि देखने में अच्छा लगता है। टैक्टिकली इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट विजुअली बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। देवनाथ जी, आप शायद बता के थक जाएंगे, लेकिन मेरे जहन के सवाल खत्म नहीं होंगे, उत्सुकता मेरी बनी हुई है। तो मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो सुखोई 30 हम देख रहे हैं, क्या इन्होंने इनको शुरुआत से ही एस्कॉर्ट किया होगा या ये इन एयर मिलते हैं? आई रियली वांट टू नो दैट। हाँ, देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सुखोई 30 इनको शुरू से ही एस्कॉर्ट करेगी। ये मिडवे हम बोलते हैं आरवी पॉइंट, रेंडezvous फ्रेंच शब्द है, रॉन्डेवू। एक रॉन्डेवू पॉइंट आपने एकदम सही बताया। एक मिडवे पॉइंट होता है, क्योंकि राफेल जो है अबू धाबी की तरफ से आ रहा है, मकरान कोस्ट के साथ साथ पाकिस्तान को अवॉइड करना पड़ता है ड्यू टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वहां से गुजरात में एंटर करके अंबाला की तरफ मस नहीं होता, तो ये सिमेट्री कैसे मेंटेन करते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं टीवी का वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक एक्स फाइटर पायलट रह चुका हूँ और इस तरह की सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया है। क्या होता है कि जब पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो उनको बेसिकली अलग अलग तरह की फॉर्मेशन फ्लाइंग दिखाई जाती है। जो दो बहुत ही बेसिक फॉर्मेशन फ्लाइंग होती है वो दो जहाजों के बीच में होती है, जिसमें कि हम एक जहाज के राइट साइड में उड़ते हैं
हम उसको बोलते हैं राइट एचेलॉन। और उसी एग्जैक्टली उसी की मिरर इमेज होती है जब हम नंबर 2 जो है वो दूसरा जहाज यानी नंबर 1 के लेफ्ट साइड में उड़ता है एकदम साथ साथ, हम उसको बोलते हैं लेफ्ट एचेलॉन पोजीशन। इसी तरह से जब एक जहाज यानी नंबर 2 अपने नंबर 1 के एकदम ठीक पीछे बहुत पास उड़ता है, हम उसको पोजीशन को बोलते हैं लाइन एस्टर्न पोजीशन। तो जब पायलट्स अपनी शुरुआती जिंदगी में टैक्टिकल फ्लाइंग सीख रहे होते हैं तो राइट एचेलॉन, लेफ्ट एचेलॉन और लाइन एस्टर्न पोजीशन में फ्लाई करने की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर आप इस डायमंड पोजीशन को देखें तो पूरा का पूरा डायमंड या कोई भी दूसरा फॉर्मेशन इन 3 पोजीशन का ही खेल है। यानी 1 नंबर पर 2 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया, 2 नंबर पर 3 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया, 3 नंबर पर 4 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया। इसी तरह से राइट साइड में एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अंबाला में अंबाला में तैयारियां तेज हो गई क्योंकि मुझे कुछ विजुअल दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं जिसका इंतजार है वही पल तो नहीं आ गया। ठीक है सर, कैरी ऑन। तो आप देखेंगे कोई भी फॉर्मेशन हो, स्पेशली जो फॉर्मेशंस डिस्प्ले के लिए होती है, सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए होती हैं, उसमें चाहे फॉर्मेशन 2 जहाज की हो, चाहे 3 जहाज की हो, चाहे 5 जहाज की हो, चाहे 7 जहाज की हो, वो सब इन 3 पोजीशन को जोड़ के बनाया जा सकता है। यानी एक जहाज के लेफ्ट में लेफ्ट एचेलॉन, नंबर 1 के राइट में राइट एचेलॉन, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक इन्वर्टेड वी बन जाता है। यस। अब इसी इन्वर्टेड वी को अगर आप इस तरफ एक जहाज और जोड़ दें 4था और इस तरफ एक और जहाज जोड़ दें 5वां, तो 5 एयरक्राफ्ट इन्वर्टेड विक बन जाता है। अब इसी में अगर सामने वाले जहाज के ठीक पीछे बहुत साथ फॉलो करते हुए एक और जहाज आप जोड़ दें लाइन एस्टर्न पोजीशन में, तो एक लकीर बनती है जिसे कि हम लाइन एस्टर्न पोजीशन कहते हैं। तो इन पोजीशन को खेलते हुए ही सेरेमोनियल ओकेजन्स में जैसे कि 26 जनवरी हो गई, सर ये जिस तरह की हम इस वक्त शेप देख रहे हैं जो आपने बोला इन्वर्टेड वी, ये तभी हो पाएगा जब ऑड नंबर में हमारे पास होंगे। अगर इवन में हुए तो फिर किस तरह की आप लोग शेप्स बनाते हैं? हाँ देखिए, ये तो आपकी क्रिएटिविटी पर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फॉर्मेशन जिसमें मैंने फ्लाई किया था उसमें एयरफोर्स के 50 साल हो गए थे, तो एयरक्राफ्ट से आसमान में लिखा गया आई, अंग्रेजी का जो आई शब्द होता है, क्या किया गया था कि सामने के नंबर 1 के पीछे नंबर 2, उसी के एकदम पीछे नंबर 3, उसी के एकदम पीछे नंबर 4, उसी के एकदम पीछे नंबर 5, यानी एक लाइन में ही 5 जहाज आसमान में बन गया आई। इसी तरह से लिखा गया ए में क्या किया गया, आप इमेजिन कीजिए कि सामने नंबर 1 है और उसके बाएं तरफ नंबर 2, 3, 4, 5 हैं लेफ्ट एचेलॉन पोजीशन में, और नंबर 1 जो कि विक में टिप पोजीशन है चोंच वाली जगह पर, उसी के राइट साइड में भी 1, 2, 3, 4 लगाए गए, तो एक इन्वर्टेड विक बन गया जो कि बन गया ए। अब आपको एक मैं बीच में इसमें निर्दोष जी को भी लेना चाहूंगी। निर्दोष जी, तो मतलब ये है कि इस तरह की जो फॉर्मेशन है जो कि इन्वर्टेड वी है, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल और पॉपुलर है अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है। ये देवनाथ जी विजुअल्स भी देख पा रहे हैं, तो मैं जरा और विस्तार में समझा देता हूँ। जब आप एक लॉन्ग फेरी पे हैं तो आप क्लोज फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक टैक्टिकल फॉर्मेशन में रहते हैं जिसमें कि 2 या उससे ज्यादा जहाज लगभग 100 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। तो लीडर नेविगेट कर रहा होता है और जो उसका नंबर 2 होगा वो लगभग उससे
थोड़ा पीछे और एक तरफ हटके, उसको टैक्टिकल फॉर्मेशन बोलते हैं, उसमें चलते हैं, क्योंकि दोनों उसमें आराम से रहते हैं, देखने का समय मिलता है और लंबा सफर तय हो जाता है। जब पास आने लगे डेस्टिनेशन के लिए, और जैसे कि ये आज महत्वपूर्ण दिन है, वहाँ पे काफी लोग होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, तो ऊपर आके शायद ये एक रन करेंगे जो कि एरोहेड फॉर्मेशन में होगा। एरोहेड का दो सिग्निफिकेंस है, एक तो नॉर्मल फॉर्मेशन है और दूसरा है बिकॉज ये गोल्डन एरोज है 17 स्क्वाड्रन, तो उसका दूसरा है। तो जैसा देवनाथ जी बोल रहे थे, इन्वर्टेड वी एरोहेड, ये जो फॉर्मेशन है एरोहेड फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। इसमें बीच में एक एयरक्राफ्ट है, दोनों तरफ है। अगर आपका सवाल था कि अगर जो इसमें वो इवन नंबर होते तो एक जहाज को बीच में रख सकते थे, एक पीछे की तरफ ट्रेल करता, तो वो भी एक एरो ही बन जाता है, एरोहेड बन जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रेल कर रहा है तो ये एक सिंबॉलिक एरो से बन जाता है। अच्छा देवनाथ जी, अब एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है कि ये तो तस्वीरें हमारे सामने अभी आई हैं और अभी हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड वी का फॉर्मेशन है। आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये अपनी एंटायर फ्लीट में इसी तरह से फॉर्मेशन में उड़ रहे होंगे? नहीं जी नहीं। देखिए, ये जो फॉर्मेशन आप देखते हैं, जो डायमंड, इन्वर्टेड वी, वाइन ग्लास, ये सारी फॉर्मेशन सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन्स में उड़ाई जाती है। तो बेसिकली जब उनको पता है कि तस्वीरें कैप्चर हो रही हैं और होने वाली है, उस दौरान वो फॉर्मेशन किया गया। हाँ, ये बेसिकली प्रेस के लिए है, जनता के लिए है। लेकिन जो मेरे काबिल सीनियर दोस्त ने बताया, जो एक्चुअल टैक्टिकल फ्लाइंग होती है, उस वक्त दो फाइटर एयरक्राफ्ट इतना पास नहीं उड़ते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि नंबर 1 जरूरत के मुताबिक दाएं या बाएं वायलेंट मैन्यूवर कर सके। हाँ। आप सोचिए उस वक्त अगर उसका, ठीक है सर, जानने को बहुत कुछ है और ये तस्वीरें ही ऐसी हैं कि इन पर जितना भी बोलते रहें और जितना भी सुनते रहें कम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।